हेलो जी, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस व्लॉग में। तो आज मैं समस्तीपुर थानेश्वर मंदिर में पहुंच गई और यहाँ पे मुझे आज करवाना था सत्यनारायण भगवान का पूजा, जो कि कुछ मैं ऐसा मांगी नहीं थी, लेकिन मेरा मन हुआ कि हाँ पूजा करवाना है मुझे, इस वजह से मैं पूजा करवाई। तो ये है हमारे समस्तीपुर ज़िला में एक बहुत ही फेमस मंदिर, थानेश्वर मंदिर इसका नाम है। इसमें ये बहुत साल पुराना मंदिर है, जहाँ पे यहाँ पे भोला बाबा स्थापित हैं। इस मंदिर का भी बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो यहाँ पे ये मेरे घर से था नज़दीक, इसके लिए मैं यहाँ पे पहले पूजा करने आती थी। तो कभी कुछ मांगी होंगी, लेकिन उस टाइम मैं भूल गई थी कि मैं क्या मांगी हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि भूल तो गई हूँ, लेकिन मुझे पूजा करवा देना चाहिए, इसकी वजह से मैं पूजा करवा ली। तो यहाँ पे सानवी अपने पापा के साथ खेल रही है। सानवी एकदम मेरे साथ ही आ गई थी, क्योंकि वो अकेले तो रहना पसंद नहीं करी थी, क्योंकि वहाँ पे वो किसी को जान नहीं रही थी। बस हमको और पापा को भी बहुत कम पहचान रही थी, क्योंकि पापा के साथ उतना दिन रही नहीं है, इस वजह से। तो इसलिए वो नीचे में ही बैठ के खेल रही थी। यहाँ पे वैसे नीचे तो मंदिर है तो साफ़ होता ही है, इस वजह से उतना ज़्यादा गंदा नहीं था। तो ये जो पीछे बैठी है ये है दादी। दादी का एज बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब 90 हो गया है, लेकिन पूजा पाठ में अभी भी रखती हैं इंटरेस्ट। और ये मेरी मम्मी है, तो पूजा पाठ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं कि वो आज भी वो मंदिर में जल चढ़ाने के लिए आ गई थी। और वो कुछ खाई भी नहीं थी, बस ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाती है अर्ली मॉर्निंग, जो कि उनका रूटीन में है, तो वो खाई थी। तो यहाँ पे पंडित जी आ गए थे, उससे पहले पंडित जी किसी और का पूजा करवा रहे थे, तो हम लोग को इस वजह से थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया। तो यहाँ पे पंडित जी पहले सारा कुछ पूजा का सामान अरेंज कर दिए, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद हम लोग का जो होता है संकल्प वगैरह करवा दिए। फिर हम जब उधर ये सब पूजा हो जाता है, कथा से पहले फिर मंदिर के अंदर आते हैं। वहाँ पे भगवान को दूध से पहले नहलाया गया था, तो जो कि यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बाबू तीनों लोग दूध से नहला रहे हैं भोले बाबा को। उसके बाद फिर इधर भाभी, मौसी, भैया नहीं आए थे, सभी लोग आए थे। और तो यहाँ पे भगवान को दूध से नहला दी। उसके बाद अब भगवान को जल से नहलाऊंगी, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा इतना बड़ा कलश, ये मंदिर का ही कलश है। यहाँ से मंदिर का ही कलश में हम लोग जल भर के फिर बाबा को नहलाए थे, क्योंकि हम जब भी दूध से नहलाते हैं उसके बाद भगवान को जल से नहलाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पूरे बड़ा सा कलशा से बाबा को नहला दी। उसके बाद आया फूल चढ़ाने, बेलपत्र चढ़ाने और चंदन लेने का। तो पंडित जी ये सारा कुछ अरेंज करके पहले से ही रखे हुए थे, क्योंकि जब भी पूजा रहता है तो उनको फ़ोन करके पहले ही बता दिया गया था, तो वो सब कुछ अरेंज करके रखे हुए थे। तो यहाँ पे चंदन का लेप लगाएंगे। उसके बाद फूल पहले दे दिए थे, तो फूल चढ़ा दिए हैं, जो कि आप लोग को सारा कुछ दिख रहा होगा। और सानवी का बदमाशी भी आप लोग को शायद दिख रहा होगा। ये अगल बगल हैं, उनको तो मैं पहचान नहीं रही थी, शायद मम्मी को लेकिन पहचान रही थी ये लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये कौन है। तो वो भी साथ में पूजा में सम्मिलित हुई थी। उसके बाद यहाँ पे भगवान को लगा रहे हैं चंदन का लेप। इसमें सारा कुछ मिला हुआ था, क्या वाइट कलर का भाभूत और पीला चंदन बाबा को चढ़ता है। तो वो सब का लेप पहले ही पंडित जी तैयार रखे थे। उसके बाद दिए बेलपत्र, पहले अक्षत चढ़ाने, फिर बेलपत्र चढ़ाने, जो कि पूजा का विधि तो सभी लोग को पता होगा। तो आप लोग वैसे मैं आपको डिस्क्राइब करके बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे जितना था तो पंडित जी बोले थे सारा कुछ ख़त्म करने के लिए, जो कि यहाँ पे मैं ख़त्म कर दी। उसके बाद बाबा को चढ़ाने के बाद सानवी के पापा सानवी को भी चंदन का लेप लगा दिए, क्योंकि हम लोग को तो पहले ही पंडित जी पूजा के टाइम में ही लगा दिए थे, संकल्प के टाइम में, लेकिन सानवी को नहीं लगा था, क्योंकि उस समय सानवी खेल रही थी। उसके बाद यहाँ पे मेरी भाभी, मेरी भतीजी सभी लोग आ गए थे। उसके बाद हम लोग आ गए आरती करने के लिए, क्योंकि ये सब पूजा हो जाने के बाद आरती होता है बाबा के मंदिर में। तो यहाँ पे आरती के लिए हम लोग खड़े हो गए थे। इस मंदिर में पूरे दिन हमेशा ही पूजा होते रहता है। जैसे हम यहाँ देवघर में रहते हैं उस टाइप का पूजा पूरे दिन होता है, तो यहाँ पे भी तानेश्वर मंदिर में पूरे दिन ही पूजा चलते रहता है। और यहाँ पे सब लोग पूजा करते हैं। और एक टाइम तो मुझे यहाँ पे एक फॉरेनर भी आए थे पूजा करने, जो कि मैं
उस टाइम देखी थी तो मैं सबसे पूछी थी कि क्या ये मंदिर इतना ज़्यादा फेमस है, तो सभी लोग बताए थे हाँ ये मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद मंदिर में आरती वगैरह करने के बाद आ गए यहाँ पे, फिर कथा होना था, तो यहाँ पे हम लोग कथा के लिए बैठ गए। उसी बीच सानवी को लग गया भूख, तो सानवी किसी के हाथ से तो दूध पीती नहीं है, तो यहाँ पे वो उसके पापा उसको दूध पिला रहे थे, क्योंकि वहाँ पे पीछे में भाभी लोग भी बोल रही थी, लेकिन वो भाभी के गोद में नहीं गई क्योंकि वो भाभी को पहचान नहीं रही थी इस वजह से, और वहाँ पे भतीजी भी थी। तो दो बच्चे एक साथ तो रह ही नहीं सकते हैं कहीं भी, क्योंकि मेरी भतीजी मेरी बाबू से डर जा रही थी, उसको देखकर ही सुबह से रोना स्टार्ट कर दी जब से हम लोग पहुँचे। और तो उस टाइम तो वो सो रही थी, उस टाइम वो सानवी को नहीं देखी, लेकिन जैसे ही उसका नींद खुला सानवी को देखी वैसे ही वो रोना स्टार्ट कर दी। उसको लगा कि मेरे जगह पे कौन आ गया है, क्योंकि बच्चे लोग का ये हैबिट होता है कि वो अपना प्यार किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, इस वजह से। लेकिन अब मेरी बाबू उसके साथ खेलना चाह रही थी, तो इस वजह से हम लोग सानवी को अपने पास ले लिए, क्योंकि सानवी को थोड़ा उसको मार भी रही थी। और यहाँ पे फिर कथा सुनने के बाद हो गया, फिर हम लोग चले गए हवन करने के लिए। तो यहाँ पे मंदिर में हवन कुंड बना हुआ है पहले से ही। तो हवन कुंड बना हुआ है, जो लोग समस्तीपुर के होंगे उनको तो पता ही होगा हर एक चीज़ के। तो यहाँ पे मेरी मम्मी मेरी भाभी लोग पीछे से आ रही थी, भाभी ही मेरा ये जो वीडियो है वो भाभी ही शूट कर रही थी। तो यहाँ पे सानवी को तो कहीं भी नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि सानवी जैसे ही देख रही थी हम लोग उठ रहे हैं उसी टाइम तो रोना स्टार्ट कर दे रही थी। तो यहाँ पे हवन कुंड के सामने में काली जी का मंदिर है। तो यहाँ पे हम लोग वो सब मंदिर तो पूजा नहीं कर पाए थे, क्योंकि टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया था इस वजह से। तो पंडित जी बस अंदर में ही भोले बाबा को ही पूजा करवाए। तो यहाँ पे सारा कुछ हवन कर तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वो भी तो हमारे साथ ही आए थे पूजा उधर करवा के। तो यहाँ पे आम का लकड़ी और क्या क्या चीज़ होता है उतना तो मुझे नहीं पता है, वो सारा कुछ इसमें हवन कुंड में तैयार कर रहे थे, जो कि आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे। तो यहाँ पे हर एक पूजा में सानवी मेरी बाबू बीच में बैठ जा रही थी, क्योंकि पूजा उसको भी करना था। खैर वो भी कुछ खाई नहीं थी, नमक का चीज़ नहीं खाई थी। मैं नमक देती हूँ वैसे बच्चे को, बहुत लोग बोलते हैं कि नमक नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं देती हूँ, नमक चीनी दोनों देती हूँ। तो सानवी नमक कुछ नहीं खाई थी, वो बस एप्पल खाई थी और दूध पी थी, इसलिए सानवी भी अपना पूजा में इन्वॉल्व हो गई और वो भी पूजा कर ली। तो यहाँ पे पंडित जी लकड़ी देकर हवन कुंड में वो सब तैयार कर दिए। फिर यहाँ पे धूप में घी मिलाया जाता है ये सब के लिए, तो धूप में घी मिला के उसको तैयार किया जाता है। उसके बाद हवन किया जाता है, जो कि यहाँ पे तब तक लकड़ी पंडित जी जला दे रहे थे कपूर डाल के। उसके बाद वो उतना जल्दी तो वो नहीं तैयार हुआ था, तो थोड़ा देर हम लोग वेट किए, क्योंकि जब तक उसमें आग नहीं लहरता है तब तक नहीं होमाद नहीं करना चाहिए, हम लोग होमाद उसको बोलते हैं। तो उसके बाद सानवी मेरी करने लगी थी परेशान, क्योंकि उसको तो परेशान करना आदत हो गया है, क्योंकि उसको तो मम्मी का कपड़ा अब जो खड़ा होना स्टार्ट हो कर दिया ना, तो वो कपड़ा पकड़ के खड़ी होने लग जाती है। उसके तो यहाँ पे हवन कुंड हो गया तैयार, और अब हम लोग करेंगे होमाद, जो कि हम लोग होमाद के लिए यहाँ पे उससे पहले शांति कर रही थी परेशान, तो उसको क्लैपिंग करके हंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसको तो मेरे पास आना था, क्योंकि जब तक मेरे पास आएगी नहीं तब तक वो शांत नहीं रहती, इसलिए हम अपने गोद में ले लिए थे। और यहाँ पे शानवी को भी पंडित जी माला पहना लिए थे, और सानवी भी अब प्रणाम करना सीख गई है। आप लोगों को पता नहीं इस ब्लॉग में दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन वो प्रणाम बहुत अच्छे से कर लेती है, क्योंकि उसको छठ के दिन से प्रणाम करना सिखाया गया है। तो यहाँ पे अब हम लोग हवन करना कर दिए स्टार्ट। पंडित जी वह उधर मंत्र पढ़ रहे थे और इधर हम लोग कर रहे थे पंडित जी हमारे पंडित जी खाली रुपया की नहीं
अब कर लूं ओम महावैष्णवे स्वाहा ओम महाशिवाय स्वाहा ओम महासंतोषे स्वाहा ओम महाशिवाय स्वाहा ओम रविवासरे स्वाहा ओम सोमवासरे स्वाहा ओम मंगलवासरे स्वाहा ओम बुधवासरे स्वाहा ओम गुरुवासरे स्वाहा ओम शुक्रवासरे स्वाहा ओम शनिश्चराय स्वाहा